फिलोसोफर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी वेदांत फिलोसफी की। और ये हमारी जो इंडियन फिलोसफी की थी सीरीज़ है उसका ग्रैंड फिनाले होगा, क्योंकि इसके बाद में हमारी फिलोसफी नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली अगर चारवाक बोले इंजॉय योर लाइफ, न्याय बोले कि क्वेश्चन योर लाइफ, इसके बाद हमारा कौन सांख्य बोला कि सांख्य ने बोला कि अंडरस्टैंड योर लाइफ, योग ने बोला कि परफेक्ट योर लाइफ, मीमांसा ने बोला कि परफेक्ट योर एक्शन, तो वेदांत ने कहा कि यू आर लाइफ। वेदांत सेज कि तुम ही लाइफ हो, तुम और ये यूनिवर्स अलग नहीं है। जैसा कि आजकल तुम यूट्यूब पे या रील्स में भी देख सकते हो कि कई बार ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मतलब जैसे स्पेस से भी फोटोज आती हैं कि कहीं पर कुछ ऐसी आकाश गंगाएं या कुछ ऐसा गैलेक्सीज वगैरह कुछ ऐसा मिल रही हैं जो हमारी आँख की या ब्रेन की जो क्या कहते हैं न्यूरॉन्स के जैसा प्रतीत होती हैं। तो यस, वेदांत की बेसिकली वही फिलॉसफी थी कि वेदांत दो पार्ट से बना है, वेद और अंत, यानी कि द एंड और एसेंस ऑफ वेदास। इसको डेवलप किया था ऋषि वेद व्यास ने, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन दी थी बेसिकली वो दी थी आदि शंकराचार्य जी ने, जिसे हम कहते हैं अद्वैत वेदांत यानी कि नॉन डुअलिज्म। कोर फिलॉसफी ये है कि वेदांत बेसिकली ये कहता है कि पूरी दुनिया एक ही ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया एक ही एलिमेंट से बनी है और हम तुम भी उसी एलिमेंट से बने हैं। तो हम बेसिकली वही है। मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे कि इमेजिन करो एक ओशन है, ओशन के अंदर वेव्स हैं। वेव्स बहुत सारी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ तेज़ हैं, कुछ उतनी तेज़ नहीं है, बट वो हैं सब वो समुद्र से बनी हुई, उस ओशन से बनी हुई। तो बेसिकली अब वेदांत ये कहता है कि हम सब जो हैं वो वेव्स नहीं है, हम वो ओशन है, क्योंकि हमारा बेसिक एलिमेंट सेम है, यानी कि हमारे अंदर जो हम जिस चीज़ से बने हैं वो एक ही है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी ब्रह्मांड, आत्मा और माया को। ब्रह्मांड यानी कि तुम्हें पता है ब्रह्मांड क्या होता है, बेसिकली द यूनिवर्स जिसके अंदर सब कुछ समाया है। आत्मा यानी कि तुम्हारा इनर सेल्फ, तुम्हारे अंदर की वो कॉन्शियसनेस कह सकते हो, या बेसिकली आत्मा। ठीक है, और माया वो इल्यूजन जो तुम्हें भूलने नहीं देती है कि तुम जो हो वो ब्रह्मांड हो, तुम नहीं हो। जैसे कि मूवी देखते वक्त तुम हंस पड़ते हो, रो पड़ते हो, ये भूल जाते हो कि वो एक्टिंग है, या तुम उसके साथ साथ जीने लग जाते हो, तुम ये फील करते हो कि ये वही है या ये तुम्हारे साथ ही हो रहा है। तो बेसिकली वही चीज़, बट इन वेदांत फिलोसफी इन रियल लाइफ। और एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ वो ये है कि लाइफ को ऐसे समझो जैसे कि तुम एक सपना देख रहे हो। अब जब तुम सपना देखते हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ मैं ही हूँ, मैं गिर रहा हूँ या मैं गिर गया, या फिर मैं रो रहा हूँ या हंस रहा हूँ या whatever it is, जो भी तुमने सपना देखा वो बिल्कुल रियल लगता है। वो कब रियल नहीं लगता है? जब वो सपना टूट जाता है, राइट। बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो सपना था या ये तो कॉन्शियसनेस का एक प्ले था। तो वैसे ही वेदांत कहता है कि जो भी ये अभी चल रहा है ये सपना ही है, और ये रियलिटी हमें कब पता चलेगी? जब ये भ्रम टूट जाएगा। वेदांत कहता है कि जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो कि ये जो भी कुछ चल रहा है ये सिर्फ एक लीला है, जबकि रियलिटी कुछ और है, तुम ब्रह्मांड हो, तुम ये लीला नहीं हो, तब ये भ्रम टूट जाता है और तब तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जो भी इल्यूजन या फियर क्रिएट हुआ था अभी तक वो सब से तुम्हें मोक्ष मिल जाता है। एंड आई नो इट्स वेरी हैवी फॉर मी एज वेल, जब मैं ये पढ़ रही हूँ एज अ 22-year-old गर्ल। एंड ऑनेस्टली कभी कभी ये चीज़ें समझ भी नहीं आती है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहते थे, क्योंकि सब फिलोसफीज अलग अलग होती हैं, और बट लाइक एसेंस उनका एक ही होता है। हर चीज़ कोई एक अलग थॉट दे रहा होता है, कोई अलग थॉट दे रहा होता है। बेसिकली वेदांत ये कहते हैं कि मोक्ष हमें तब मिलता है जब हम ये समझ जाते हैं कि ये जो भी कुछ चल रहा है वो एक लीला है, हम सिर्फ ब्रह्मांड ही हैं, हम यहाँ से कुछ और नहीं है, इसके परे कुछ और नहीं है।
और मोक्ष का मतलब मरने के बाद हेवन जाना नहीं है, बल्कि जिंदा रहते हुए ये समझना है कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। एक फेमस कोट था जो इनका था, अहम ब्रह्मास्मि, जो तुमको भी याद ही होगा, और तत्वमसि, यानी कि मैं ब्रह्मांड नहीं हूँ, यू आर दैट। तत्वमसि का मतलब बेसिकली होता है कि यू आर दैट। तुम और यूनिवर्स एक ही हो, बस तुम्हें याद नहीं है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते हैं, बस बिल्कुल वैसे। वेदांत को समझो जैसे तुम एक गेम खेल रहे हो, और वो जो वीडियो गेम है वो उसमें प्लेयर भी तुम ही हो और क्रिएटर भी तुम ही हो, राइट। अब बस प्लेयर को खेलते खेलते ये रियलाइज हो जाता है कि ये गेम तो मैंने ही बनाया था। बस रियलाइजेशन हुआ, गेम ओवर। मतलब वेदांत फिलोसफी अहम ब्रह्मास्मि बेसिकली ये गॉड फिलोसफी है कि मतलब जिसमें हमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हाँ ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूँ। एटलीस्ट फॉर सम पीपल ऐसा साउंड कर सकता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया है, but I don't think कि that is what they want us to understand. ठीक है, we are just reading, we are just understanding. Let's see, अगर आप लोगों को कुछ पता है, कुछ डेप्थ में, कुछ ऐसा कि जो मैं मिस आउट कर रही हूँ या जिससे मैं परसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो यू ऑल्सो कैन टेल मी योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स बिलो, जिससे मुझे पता चले कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, या फिर इसको ऐसे नहीं ऐसे भी देखा जा सकता है। बिकॉज अहम ब्रह्मास्मि हम कुछ भी परसीव कर सकते हैं इसके अंदर। So yeah, just keep learning, keep reading the philosophical books, and I'm also reading, so you guys also should do. Bye. हम ना ओशियन है, हम ना वेव्स है, हम है मछलियाँ।